कोरोना से ठीक हुए मरीज पर ब्लैक फंगस की दोहरी मार पड़ रही है। परिजन एक एक इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं और कुछ लोग हैं कि आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही एक मेडिकल की दुकान पर पुलिस ने कार्यवाही की और ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाले 16 इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे मेडिकल पर छापा मारकर इंजेक्शन जब्त किए हैं। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मुसद्दीपुरा स्थित मानस एंटरप्राइजेस पर ब्लैक फंगस में काम आने वाले इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहे हैं। इस पर उज्जैन सीएसपी पल्लवी शुक्ला ग्राहक बनकर मानस एंटरप्राइजेस पहुंची, जहां मेडिकल संचालक जुगल किशोर ने 7,500 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन के दाम 36,000 रुपए बताए। ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन फिलहाल कलेक्टर के माध्यम से ही आवंटित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद खुलेआम जुगल किशोर इन इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। 7,500 का इंजेक्शन 36,000 में। उज्जैन एसपी ने बताया कि गुरुवार को जानकारी मिली थी कि ब्लैक फंगस में की बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी मानस एंटरप्राइजेस का मेडिकल संचालक कर रहा है। जब हमारी टीम को ग्राहक बनाकर भेजा तो सहजता से आरोपी ने तीनों अलग अलग इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और कैस्पोफिंगन इंजेक्शन के 4 गुना दाम बताए, जिसमें 3 इंजेक्शन का सौदा 1 लाख रुपए से अधिक में तय होते ही सीएसपी शुक्ला ने एम्फोटेरिसिन बी के 10 इंजेक्शन, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी 3 इंजेक्शन और कैस्पोफिंगन इंजेक्शन के भी 3 इंजेक्शन जब्त कर आरोपी जुगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को ये भी पता चला कि 10 mg का 1,500 रुपए MRP का 5,000 में बेच रहा था। आरोपी ने कुछ और इंजेक्शन को उज्जैन के सिविल अस्पताल में दिलवाने की बात कही थी। इस पर भी पुलिस अब छानबीन कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोरोना का जो दूसरी लहर है उसके में काफ़ी सारे मरीज जो कोविड से ठीक होकर पहुंचे हैं, उनको ब्लैक फंगस की एक बीमारी की काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। और ब्लैक फंगस की बीमारी में उपयोग होने वाली जो मेडिसिन्स हैं उनकी अचानक से डिमांड बढ़ी और मार्केट में शॉर्टेज थी। और जैसा पहले रेमडेसिविर के संदर्भ में लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, और खासकर जो कालाबाजारी की जो शिकायतें आई थी उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। कल हमारे पास एक बहुत विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानव एंटरप्राइजेस के दुकान से कुछ ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है, इसकी ज़्यादा कीमत में इसको बेचा जा रहा है। हमने एक इसके लिए कार्य योजना सीएसपी कोतवाली, जिनके कार्य क्षेत्र में ये आता है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिनने एक ऐसा पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता थी, ये पेशेंट बन के वहाँ पहुँचे और उससे बात की। तो जो एम्फोटेरिसिन बी जो आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, उसके 3 इंजेक्शन उसने 36,000 रुपये देने की बात की। इस पर हमने तत्कालिक कार्रवाई की और तीनों इंजेक्शन उसे सीज़ किए। साथ ही साथ जब हमने इस पर रेड की तो रेड करने पर हमें एम्फोटेरिसिन लिपिड कॉम्प्लेक्स के 10 इंजेक्शन और कैस्पोफंजिन एसीटेट के 3 इंजेक्शन और मिले। ये पूरे 16 के 16 इंजेक्शन जो है ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उसके इलाज के लिए उपयोग होते हैं। और अभी ये जो इंजेक्शन्स हैं काफ़ी शॉर्टेज में है और इसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से ड्रग डिपार्टमेंट इसको कर रहा है और वास्तव में जिनको आवश्यकता है उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ये जो कालाबाजारी का जो है तो इसमें हमने अभी इसको पकड़ा है और इससे पूछताछ चल रही है। हमारी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में ये बिंदु रहेगा कि ये इंजेक्शन इसने प्राप्त कहाँ से किए। खासकर ये जब ऐसी परिस्थिति में जब ये बड़े नियंत्रित तरीके से और पूरे कंट्रोल में आ रहे हैं तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का समय रहेगा। प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश का से लाने की बात की है। हम इसमें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इससे पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड पर ये पूरा नेक्सस क्या था उस पर हम जाएंगे और पूरे जो इसकी क्या मोडस ऑपरेंडी रही है, कहाँ कहाँ इसने बेचे हैं, कि पहले बेचे हैं और कहाँ से लाया है, ये पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको बड़ी कीमत में किया गया है इसके द्वारा। तो इसमें हम जो कालाबाजारी अधिनियम ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है जिसमें 6 महीने के जेल का सीधा प्रावधान है, ये कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन आज ही भेजा जाएगा और हम इस कार्रवाई की भी कलेक्टर साहब से अनुशंसा करेंगे और उस पर इनकी ये कार्रवाई भी होगी जिसमें सीधा जेल के प्रावधान है। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगलिया मानते पकड़ा।
आनंद जोशी निवासी जी ब्लॉक बिरला ग्राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, फैक्ट्री जाने का बोलकर फैक्ट्री की ड्रेस में ही घर से निकला, लेकिन वह ड्यूटी न जाकर बंद पड़ी बीसीआई कॉलोनी के क्वार्टर में प्रेमिका संग रंगलियां मना रहा था। पत्नी को सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंची और पति को रंगे हाथ पकड़ा। आनंद जोशी की प्रेमिका भी शादीशुदा है और उसका पति शहर से बाहर काम करता है। महिला जी ब्लॉक टापरी क्षेत्र की रहने वाली है। आनंद जोशी के 2 बच्चे भी हैं। क्या जी पूरी घटना क्या हुआ, कैसे यहाँ पहुँचे? सर, मैं यहाँ ऐसे पहुंची कि मेरे पति आनंद जोशी 2 बजे का ड्यूटी का बोल कर गए और वो ड्यूटी पहुंचे नहीं है, और वो 2 बजे बाद इस महिला के साथ यहाँ पे बीसीआई क्वार्टर में है, और इसकी जानकारी वो जो ताला लगा के गई संगीता, उसने हमें बताई, तो हम यहाँ पर आए हैं। और इतना झूठ बोलते हैं सर, और मेरे साथ अक्सर इस महिला के पीछे मारपीट करते हैं। एक बार उज्जैन में जब ये पकड़ में आए थे, तब इन्होंने गाड़ी चढ़ा के मुझे जान से मारने की कोशिश की। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आपके? ग्रासिम कंपनी में काम करते किस हैं। डिपार्टमेंट में वो CS2 खाते में है सर। CS2 खाते में? जी हाँ। इसके बाद सर घर पे जब मैं आई तो मेरे को है ना लठ से मेरे ऊपर वार करा, और मेरे को इतना मारा मोहल्ले में बाहर खड़े करके, और सारे मोहल्ले वालों ने मुझे बचाया और बचा के अंदर छोड़ा। और इन्होंने मतलब हमारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, तो इन्होंने सारी चीज़ लिख के दी। उसमें इस मुमताज का नाम इन्होंने स्वीकार करा कि हाँ मेरे से अवैध संबंध है, और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, चलो मैं घर पे लेके चलता हूँ। ऐसे करके उस दिन से लेकर आए सर, मुझे 1 रुपये भी नहीं देते हैं, और घर में इतना परेशान रखते, बात में मतलब मारने के लिए दौड़ते मुझे और बोलते जा निकल जा, तू तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है तू। जिस महिला ने आपको जानकारी दी, उस महिला को आप जानते हो? जी हाँ, जानती हूँ बिल्कुल। तो अभी से पहले आपको कभी इस विषय की जानकारी दी थी उस महिला ने? हाँ, 27 मई को भी जावरा में FH होटल में मिले थे। 27 तारीख को भी ये है ना सर, HF गेस्ट हाउस है, वहाँ पे ये गए थे। तो आज भी 27 मई, कौन से 27 मई है? हाँ, पिछले महीने की 27 तारीख, पिछले मई में पिछले साल। हाँ। अरे मई रहे पिछले। उज्जैन में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश। उज्जैन में लगभग शाम 7 बजे से जोरदार आंधी तूफान के साथ बादल बरस पड़े। जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि दिन भर तपन के बाद बारिश से राहत महसूस की गई। कई घरों में घुसा पानी। दिन भर की गर्मी के बाद आंधी तूफान के साथ तेज हुई बारिश में इतने अधिक पानी बरसा कि घरों की छत टपकने लगी और कई घरों में पानी भी घुसने लगा। पेड़ उखड़ने की भी खबर। लगभग 7 बजे बारिश शुरू होने के पहले इतनी तेज आंधी तूफान चले जिससे कई छोटे बड़े पेड़ भी उखड़ गए। मुश्किल से 1 घंटे चली बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही ओले भी गिरने की भी सूचनाएं हैं। तेज आंधी के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए। मकानों की छत के चद्दर उड़ने के भी समाचार है। तेज बारिश का दौर करीब 1 घंटे तक जारी है। एहतियात के तौर पर बिजली भी बंद कर दी गई। दिन भर रही उमस के बाद आज उज्जैन में शाम होते होते बादलों ने अपना डेरा जमाया और तेज हवाओं के साथ लगभग 1 घंटे तक बारिश का दौर चलता रहा। उज्जैन जीवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि तूफानी हवाएं करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, जो कि सामान्य से करीब 10 गुना अधिक है। शहर के कई इलाकों में हवाएं इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ धराशायी हुए, वहीं कई घरों में पानी जमा हो गया। कोठी रोड स्थित पेड़ गिरे तो माधव नगर अस्पताल के सामने एक कैंटीन के अंदर पेड़ गिरने की भी सूचना आई, जहाँ 5 लोग बाल बचे। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।